लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मायावती के भतीजे आकाश आनंद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने आकाश आनंद को बाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। गृह मंत्रालय द्वारा Z+ और Y+ की कैटेगरी सुरक्षा देश के कुछ ही VIP या फिर BBIP लोगों को दी जाती है। ऐसे में मायावती के भतीजे आकाश आनंद को बाई कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इससे पहले BSP प्रमुख मायावती ने साल 2023 में अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित कर दिया था। उनके इस निर्णय के बाद राजनीति में हलचल मच गई थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने धमकियों और खतरों को लेकर आकाश आनंद को ये सुरक्षा दी है। जब से आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, उसके बाद से ही उनका खतरा बढ़ गया है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। आकाश आनंद 28 साल के हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा के वो हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जोरों शोरों से लगी हुई हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और उनके उत्तराधिकारी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। लेकिन चुनावी मौसम में इस फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आकाश आनंद को मायावती ने पिछले साल दिसंबर में अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसके बाद से वो पार्टी को मजबूत करने में जुट गए थे। लेकिन अब चुनाव आ गया है और ऐसे में जहां BSP सुप्रीमो प्रचार में जुटी हैं, साथ ही आनंद भी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में लगे हुए हैं। अब थोड़ा आकाश आनंद के बारे में आपको जानकारी देते हैं। दरअसल आकाश आनंद, जो कि बसपा सुप्रीमो मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं, जिन्होंने लंदन के कॉलेज से MBA की पढ़ाई की और साल 2017 में उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। अभी हाल ही में युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी आकाश आनंद ने ही संभाली थी। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद मायावती ने उन्हें जनता के सामने पहली बार पेश किया था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा ने आकाश आनंद को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल किया था। इसके बाद साल 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की गई थी, जिसमें आकाश आनंद का नाम मायावती के बाद दूसरे नंबर पर था। वैसे तो आकाश आनंद को Y+ सुरक्षा करीब 1 महीना पहले ही मिल गई थी, लेकिन ये बात सामने तब आई जब शुक्रवार को आकाश आनंद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फरीदाबाद पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।